कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व ताला आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता और खुश रखे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अल्लाह तबारक व ताला का मुक़द्दस घर है। अल्लाह ताला जिसकी किस्मत में, जिसके मुक़द्दर में इसका दीदार लिखते हैं, वही इंसान इस घर का दीदार करता है। दुनिया में बहुत से दौलतमंद ऐसे हैं, दुनिया में बहुत से ताजिर ऐसे हैं कि जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला ने बहुत से रुपये पैसों से, बैंक बैलेंस से, अच्छे अच्छे मकानात से, बड़ी बड़ी गाड़ियों से नवाजा है, लेकिन इस घर का दीदार उनके मुक़द्दर में नहीं लिखा। हम आज जिस माहौल में जी रहे हैं, यहाँ पर हम लोग नमाजें बहुत कम पढ़ते हैं। रमज़ानुल मुबारक के जब फ़र्ज रोज़े हमारे ज़िंदगी में आते हैं तो हम रोज़े नहीं रखते हैं। बहुत कम तादाद लोगों की ऐसी है जो रोज़ों को रखती है। मुकम्मल 30 दिन या 29 दिन के जितने रोज़े रमज़ानुल मुबारक के महीने में होते हैं उतने रखती है, और उससे आगे बढ़ करके बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ज़कात अदा करते हैं। ज़कात अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि वो हमारे माल को पाक करने वाली चीज़ है, वो गरीबों का हिस्सा है, वो हमारे माल को मुज़य्यन और पाक कर देता है। अल्लाह तबारक व ताला ने ज़कात अदा ना करने वाले इंसान के बारे में बहुत वईद फरमाई है। फिर आगे चल करके अल्लाह तबारक व ताला ने 5वें नंबर पे ये हज बैतुल्लाह रखा है। जो इंसान इतनी हैसियत रखता हो कि अल्लाह तबारक व ताला ने उसको इतनी दौलत दी हो कि वो टिकट खरीद करके, वीज़ा लगवा करके, और फिर 1 महीने 2 महीने जितने भी दिन का हज बैतुल्लाह हो सकता है उतने दिन का तोशा यानी खाने पीने का सामान अपने घर वालों के लिए छोड़ करके, और फिर अपना दौरान सफ़र इतना खर्च उसके पास हो, इतने पैसे उसके पास हो, इतनी इस्तिताअत वाला इंसान हो, तो अल्लाह तबारक व ताला ने उसके ऊपर हज को ज़रूरी करार दे दिया है कि उसके लिए हज करना भी ज़रूरी है। लेकिन आजकल हम अपने गिरेबानों में झांकें, अपने आसपास महल्ले में, बस्ती में, रिश्तेदारों में, दोस्तों अहबाब में नज़र दौड़ाएं। बहुत से ऐसे लोग हैं कि अल्लाह ने उनको दौलत तो अता कर दी, लेकिन वो बैतुल्लाह के हज को नहीं पहुँचते हैं। वो अल्लाह तबारक व ताला के फ़र्ज करदा इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में नहीं लाते। यहाँ अपनी फैमिली के अंदर, बड़ी बड़ी शादियों के अंदर रुपया पैसा खर्च करते रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने जो फ़र्ज चीज़ तुम्हारे ऊपर करार दे दी है उस फ़र्ज को अदा नहीं करते। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताना ज़रूरी समझ रहा था कि अगर तुम हज बैतुल्लाह करोगे तो अल्लाह तबारक व ताला दुनिया में सुरखरुई तुम्हारे लिए लिखेगा और आखिरत में तुम्हारा सर फख्र से बुलंद हो जाएगा। लेकिन यहाँ इंसान अपनी दौलत इकट्ठा करने में लगा हुआ है, बैंक बैलेंस जमा करने में लगा हुआ है, नहीं सोच रहा कि अल्लाह तबारक व ताला ने एक चीज़ जो मेरे ऊपर फ़र्ज करार दे दी है उस चीज़ को मैं क्यों अदा नहीं कर रहा हूँ। इस चीज़ में हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। आज मेरे सभी साथी जिनको ये हज बैतुल्लाह वाली वीडियो अच्छी लगी हो और वो इस समझ रहे हों और इस चीज़ को गौर फिक्र कर रहे हों कि वाक़ईतन इस बच्चे ने, मैं आपका भाई बच्चा हूँ, इस बच्चे ने, हमारे भाई ने एक चीज़ की तरफ हमारा जहन लगाया है, जिस चीज़ से हमारा जहन हटा हुआ था उस चीज़ की तरफ लगाया है, तो आप ज़रूर अपने दोस्तों में, साथियों में, रिश्तेदारों में इस चीज़ को पहुँचाएं कि कुछ ना कुछ हम नमाजें तो पढ़ लेते हैं, कुछ ना कुछ रोज़े भी रख लेते हैं, कुछ ना कुछ नहीं पूरे रखने चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ रख लेते हैं। नमाजें भी 5 वक्त अदा करनी चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ नमाज पढ़ ही लेते हैं। इसी तरीके से ज़कात में हम लोग बहुत पीछे हैं। और फिर ये हज बैतुल्लाह वाली जो चीज़ मैंने आपको बताई है, इस हज बैतुल्लाह से हमने अपने आप को बहुत दूर किया हुआ है। अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि बैतुल्लाह की दीदार की एक
محبت ان کے دل میں بھی پیدا ہو جائے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔